मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रैखिक और समीका के अंतर्गत कुछ और सवाल पर डिस्कस करेंगे। पिछले दिनों हमने इस पर कुछ सवाल आपको बताया था और कुछ वर्क भी दिया गया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि यह एक समीकरण के तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवाल पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सवाल है, हल करें एवं संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो यही है आपका सवाल, तो इसको हल करते हैं। एलसीएम इसका लीजिएगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 9 और 12 का 36, 9 चौके 36, 4 दूनी 8x माइनस 12, 12 तिया 36, 3 तिया 9x। और देखिए चूंकि माइनस है तो ये चिन्ह पलट जाएगा, प्लस 7 तिया 21 लेस देन इक्वल टू 2। 36 रहने देते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं। 8x में 9x गया तो माइनस x, ये 12 में से 21 गया प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 36 लेस देन इक्वल टू 2। कल इस तरह के सवाल में आपको बताया था कि इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कोना कोनी गुना करना है, लेकिन पहले जो है इस कोना को गुना करना है, तब इस कोना को गुना करना है। 1 से गुना कीजिए, 1 से इसको, तो माइनस एक्स प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 36 दूनी 72, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 72 घटाओ 9 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 12 9 गया 3 63, माइनस एक्स है इसीलिए ये हो जाएगा। आपको बताया था ना कि एक्स साइड माइनस रहेगा, तो इस माइनस को आपको समाप्त करना है। तो समाप्त करना कैसे है? डायरेक्ट इसको इधर नहीं लाना है, बल्कि चिन्ह को बदलना है। तो माइनस का उल्टा प्लस हो गया, यह उधर था ग्रेटर देन इक्वल टू था, सॉरी लेस देन इक्वल टू था, तो ये इधर घूम जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 63 का चिन्ह प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये चीज x कल का यदि क्लास किए होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि ये ग्रेटर देन चिन्ह है। ग्रेटर देन चिन्ह में प्लस इंफिनिटी होता है और प्लस इंफिनिटी बाद में लिखा जाता है, यानी लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस 63 कोमा इंफिनिटी। और माइनस 63 का जो चिन्ह होगा ब्रैकेट का, चूंकि बराबर यहाँ है तो बड़ी ब्रैकेट, और इंफिनिटी हमेशा छोटी ब्रैकेट होता है। अब इसको संख्या रेखा पर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 63 को, चूंकि ये बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट यानी इसको बंद करना है पूरा तरह से डार्क ये, और ये जा रहा है इंफिनिटी के तरफ, तो इंफिनिटी तरफ ऐसे लाइन को डार्क कर दीजिए थोड़ा, और ऐसे 2-4 को तीर छोड़ दीजिए। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो जो भी कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो कल देख लीजिएगा, तब ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, एक तरह से ये जो सवाल था वह कल का ही सवाल था। अब कुछ सवाल को हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग सवाल दे रहे हैं आपको। सवाल है 5 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 8 बटे 4 लेस देन इक्वल टू 7। जैसे ये सवाल है, इसको आपको हल करना है। तो आप हल कैसे करोगे? इसमें 2 को असमीका का चिन्ह है, द्वि असमीका बताया था आपको डेफिनेशन। 2 को असमीका, इसको द्वि असमीका। ये मान लिया जाए ऐसे भी हो सकता है या ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम फिलहाल जैसे दिए हैं वो लिखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, 2x माइनस 11 मान लिया जाए ये क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें करना क्या है, x का तो मान निकालना है। तो x का मान निकाला, मान लिया जाए 5 नहीं है, तो कैसे बनाते हैं आप? 11 माइनस था, उधर जाके प्लस होता है ना।
तो आपको बनाना वैसे ही है कि 11 इधर माइनस है तो दूसरे साइड जाकर के वह प्लस होगा ही, ठीक है। बट फर्क ये है कि इसको जो है दोनों साइड भेजना है, उधर भी भेजना है इधर भी भेजना है। तो ये इधर आएगा तो माइनस है तो 5 प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 2x, माइनस 11 है प्लस 11, ठीक है। 11 5 16 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 18। अब 2 इधर गुना है तो भाग जो होगा तो उधर जाएगा और इसी 2 को इधर दोनों तरफ लाना है, यानी कि एक तरफ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, बल्कि 2 को आपको दोनों के साथ भाग देना है। 16/2 18/2, ठीक। कटा दो इसको, 2 8 16 2 9 18, ये हो गया 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9। अब इसको लिखेंगे सॉल्यूशन सेट के रूप में, x बिलोंग्स टू, पहले 8 है फिर 9 है तो 8 को 9 देंगे, ठीक है। और 8 में इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो इसीलिए बराबर के कारण बड़ी ब्रैकेट, यहां भी बराबर के कारण बड़ी ब्रैकेट। अब इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये तो आपको देना ही है। पहले 8 है फिर 9 है, यहाँ ऐसे 8 फिर 9, और चूंकि दोनों में जो है बड़ी ब्रैकेट है ना, तो बड़ी ब्रैकेट को इसको बंद कर देना है, इसको भी बंद कर देना है। अब यहां से यहां तक समझ में आ गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए पूरा कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तीन लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 8/4 लेस देन 12, ये सवाल है आपका, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, जैसे उसको सॉल्व किए थे वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं। बस आप शुरू में जो है, शुरू में हो सकता है आपको सवाल को देख करके टेंशन हो जाए, तो टेंशन वाला कोई बात नहीं। आप सोच लो ये 3 नहीं है तो क्या करोगे आप, इसके नीचे 1 है तो ऐसे 4 को गुना करोगे उस कोना में, है कि नहीं। 4 को जब उस कोना में गुना करोगे तो 4 को आपको इस कोना में भी गुना करना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे दिस इंप्लाइज 4 दिया 12, 4 को उस कोना में भी गुना करना है 48, ठीक। 5 क्या 48, 4 दिया 12, 4 को दोनों कोनों में। फिर 8 माइनस है तो 8 उधर भी जाएगा प्लस, इधर भी जाएगा तो प्लस, तो ये हो गया 12 + 8 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन 48 + 8, ये हो गया 12 8 20 लेस देन 2x लेस देन 48 8 56, 2 इधर भाग उधर भी भाग, 20/2 10 2 से 28, 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 28, ये हो गया x बिलोंग्स टू 10 और 28 तो देंगे ही, ये तो फिक्स है। बस 10 में चूंकि बराबर है तो बड़ी ब्रैकेट, इसमें बराबर नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिखे। अब यहां पर 10 लिख दो पहले, फिर 28, जिसमें बड़ी ब्रैकेट है उस वृत्त को बंद कर दो, जैसे इसमें बड़ी ब्रैकेट है 10 में तो ये बंद हो जाएगा, और 28 छोटी है तो खुले छोड़ दो, और इस दोनों के बीच का लाइन को थोड़ा सा डार्क कर दो। हो गया आंसर, समझ में आ गया। चलिए तो इसको पूरा कर लीजिए।
चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अभी तक जो भी पढ़े आप लोग, जितना भी टाइप पढ़े हो, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो डिफरेंट इस मामले में रहेगा कि सवाल तो आप जैसे बनाते वही रहेगा, बस समीकरण आपको 2 दिया जाएगा, तो उसको कैसे हल करोगे। आप उसको हल करने के लिए एक पॉइंट आप पहले समझ लो, उसके बाद आप हल करना। मान लिया जाए यहां पर ये तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है ही, एक रेखा का आलेख इधर आ रहा है और एक रेखा बोलिए या फिर एक समीकरण बोलिए, इसका आलेख उधर जा रहा है। आप बताओ ए बी, क्या दोनों कहीं पर मिलेगा। ये यहां से आ रहा है और बी उधर जा रहा है, तो दोनों मिला कहां, कहीं नहीं मिला, एक को पैसा नहीं मिला। अच्छा, अब ए इधर जा रहा है और बी वाला भी इधर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि यही चीज आपका अगला सवाल का सॉल्यूशन सेट निर्भर करेगा। देखो भाई कितना को मिल रहा है, ए तो खैर यहां से जा रहा है, बी यहां से जा रहा है, तो यहां तक का डिस्टेंस जो है ये तो बी अकेले ने तय किया, यहां तक में तो बी अकेले है। हाँ, फिर यहां से जैसे आगे बढ़ता है तो ए भी इधर जा रहा है और यहां से ए भी इधर जा रहा है। खैर, तो ए के आगे का जो पार्ट है वह ए में भी मिलता है और बी में भी मिलता है, तो ये वाला हिस्सा जो है माइनस इंफिनिटी से ए जो है वो आपका कॉमन आया। ठीक, अच्छा अब देखो अगला चीज समझो। देखिए एक जो है बी से इधर आ रहा है और एक ए से उधर जा रहा है, तो कितना वो इस रेखा का ये जो नंबर लाइन है, ये छोड़ो, ये वृत्त जो है खाली है, ध्यान रखिएगा। तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इस रेखा का नंबर लाइन का कितना वो पार्ट है जिनसे होकर दोनों रेखा गुजरता है। तो कहिएगा इतना को पार्ट में ए भी, बी वाला भी गुजरता है और ए वाला भी गुजरता है। कितना गोबला में, इतना गोबला में, इतने वन है, इतना को हम देखिए नीचल का लाइन भी मिल रहा है, ऊपर वाला भी लाइन मिल रहा है, तो इसका ए भी होगा और बी भी होगा। चूंकि ए में खुला है तो ये वृत्त जो है वह बंद नहीं है, डार्क नहीं है, तो छोटी ब्रैकेट है। अच्छा, अब मान लिया जाए इसमें देखिए कितना को हिस्सा है जो दोनों में मिल रहा है। इतना को में तो खैर ये अकेले चल रहा है, ये अकेले चल रहा है, लेकिन इतना को हिस्सा जो है वो बी भी चल रहा है और ए भी चल रहा है, तो बी से इन्फिनिटी वाला ऐसा हिस्सा है जो दोनों चल रहा है। ठीक है, कॉमन पार्ट समझ गया। यही चीज आपको यहां भी समझना है। देखिए आप क्वेश्चन लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये बात। 3x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 12 बल्कि 13, 2x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये 2 सवाल है, आपको एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल है, तो कैसे उसको हल करना ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसमें कुछ विशेष है नहीं, दोनों को जो है 3x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 13, ये समीकरण 1 हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये समीकरण 2 हो गया। पहले समीकरण 1 से चलेंगे। 3x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 13, 3x 13 प्लस 8 3x 21, x 21 बटे 3 7 21, x बिलोंग्स टू
ये लेस देन है तो माइनस इंफिनिटी से 7 आएगा, ये छोटी ब्रैकेट और यह बड़ी ब्रैकेट। ठीक, चलिए दूसरा पर चलते हैं। चलो दूसरा में ऐसा करते हैं, इसमें सिर्फ यही चिन्ह देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पर चलते हैं 2 से। यह है 2x प्लस 10 ग्रेटर देन 18। 2x ग्रेटर देन 18 घटाओ 10, 2x ग्रेटर देन 8, 2 चौक 8, x ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन है यहां लिखते हैं, इसीलिए ये हो गया x बिलोंग्स टू। ग्रेटर देन वाला में प्लस इंफिनिटी होता है जो बाद में लिखते हैं, यानी 4 को पहले लिखेंगे। 4 में बराबर नहीं है यहाँ तो छोटी ब्रैकेट, और इंफिनिटी हमेशा छोटी ब्रैकेट ही होता है। चलो ठीक है, अब दोनों को एक ही संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अब देखो भाई, एक ही संख्या रेखा पर आप कैसे दर्शाओगे? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी देना है। दोनों का अंक देखो कितना है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, तो पहले कौन लिखाएगा? 7 की 4, तो पहले 4 लिखाएगा, तो ऐसे करके 4, उसके बाद 7। 4 में देख लो उसका वृत्त पूरा तरह से डार्क होगा या नहीं, तो छोटी ब्रैकेट है तो ऐसे खुला ही रहेगा, खाली रहेगा। और 7 में बड़ी ब्रैकेट है तो इसका जो वृत्त होगा वह पूरा तरह से बंद होगा। ठीक, चलिए अब देखिए पोजीशन कौन किधर जाना चाहता है? 7 माइनस इंफिनिटी के तरफ जाना चाहता है, तो इस तरह से ऐसे करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन लेंगे, ऐसे इंफिनिटी के तरफ भेज देंगे। ठीक, और 4 जो है ये प्लस इंफिनिटी के तरफ जाना चाहता है, ये देखो। अब आपको ये खोजना है कि कौन सा हिस्सा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों के लिए मिल रहा है। तो 4 7 का जो सफर है उस इधर ई भी तय कर रहा है और ई भी तय कर रहा है, तो लास्ट में लिखेंगे अभिष्ट हल बराबर, पहले 4 लिखेंगे, कोमा 7 लिखेंगे, 4 में छोटी ब्रैकेट और 7 में बड़ी ब्रैकेट। समझ में आया? चलो एक और सवाल लेते हैं, इस टाइप के एक और सवाल आपको बता दें। पांच एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 6, 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 36। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 6 समीकरण 1, 9x प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 9 समीकरण 2। ठीक है, चलिए समीकरण 1 से पहले चलते हैं। समीकरण 1 से 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 6 जोड़ 3 9x ग्रेटर देन 9/5। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटर देन जैसे चिन्ह देखो, आप समझ लो कि इसमें प्लस इंफिनिटी होगा, प्लस इंफिनिटी माना उसको बाद में लिखेंगे, यानी 9/5 पहले लिखेंगे। और ये चूंकि सिर्फ बराबर नहीं है इसलिए छोटी ब्रैकेट दी है। अब 2 से चलिए, 9x जोड़ 18 लेस देन इक्वल टू 9 घटाओ 18 माइनस 9 -9/9 एक बार में कट गया,
ये हो गया x लेस देन इक्वल टू -1, और चूंकि लेस देन है तो आप समझ जाओ क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू, इसमें -∞ तो आएगा ही, और इन्फिनिटी वाला छोटी ब्रैकेट, और यह जो है बराबर है इसलिए बड़ी ब्रैकेट। ठीक, चलो भाई इसको अब संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ टू ∞, 1 और 9/5 में। 9/5 को यदि आप ये कीजिएगा तो ये हो गया 1.8। तो कौन बड़ा हुआ, 1.8 बड़ा हुआ कि -1 बड़ा हुआ? 1.8 बड़ा हुआ, तो 1.8 को बाद लिखना है, यानी -1 को पहले लिखना है, और 9/8 को बाद में लिखना है। यहाँ पॉइंट में मत लिखिएगा, सॉरी 9/5 वो बाद में लिखना है। दोनों का वृत्त का सवाल है, तो 9/5 का जो वृत्त होगा वह ओपन रहेगा, और जबकि -1 का वृत्त क्लोज रहेगा, क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट है। चलो अब देखो दोनों किधर जाना चाहता है, -1 किधर जाना चाहता है, वो -∞ की तरफ, तो -1 ये इधर जाना चाहता है। ठीक, और 9/5 किधर जाना चाहता है, वो +∞ की तरफ, तो ये इसके नीचे ऐसे देंगे। देखो तो कितना को हिस्सा मिला, कुछ मिल रहा है इसमें, ये अपना अकेला इधर जा रहा है, वो अपना अकेला उधर जा रहा है। पिछला वाला में तो मिलवो किया था कुछ हिस्सा जहां से दोनों गुजरता था, जैसे इसमें एक चित्र में ऐसे लिए ए और बी लिए, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, तो इतना को हिस्सा जो है वो दोनों में मिलता है। लेकिन इसमें कहाँ मिल रहा है इतना को हिस्सा, इतना को हिस्सा जो है इससे होकर के यह भी गुजरता है यह भी गुजरता है, लेकिन इस संख्या रेखा पर ऐसा कोई भी हिस्सा है जिससे होकर के यह भी गुजरे और यह भी गुजरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब ऐसा नहीं हो तो लिखेंगे अभिष्ट हल बराबर आंसर। कुछ नहीं हो तो होता तो हो ही जाता, जैसे मान लिया जाए ये तो खैर ऐसे बाहरी आउटलाइन है, इसमें कहेंगे इसका अभिष्ट हल कितना होगा, अभिष्ट हल, इसको जो है बंद कर देते हैं, इसको खाली कर देते हैं, तो कितना वो हिस्सा जो है जो दोनों गुजरता है, इतना वो हिस्सा में ये भी गुजरता है ये भी गुजरता है, तो ये इसका आंसर होता है बी से इन्फिनिटी, और बी में चूंकि खुला है तो छोटी ब्रैकेट और तो छोटी ब्रैकेट होती करता है। ठीक, वैसे आपको जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर ये हो गया, और ऐसे यदि ऐसा होता तो उसका आंसर ये होता। चलिए ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए। चलिए वर्क लिखिए। चलिए सवाल है पहला नंबर, 5x - 8/3 - 2x - 9/5 लेस देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3x + 8/12 4x - 3/10 ग्रेटर देन 5। तीसरा, 7 2x - 12/8 लेस देन इक्वल टू 10। चौथा, 5 लेस देन इक्वल टू 3x - 8/4 लेस देन 7। क्वेश्चन नंबर अगला, -6 लेस देन 8 x + 9/7 लेस देन 4। क्वेश्चन नंबर F, 5 लेस देन 2x + 3/4
लेस देन इक्वल टू 11। जी नंबर। अब दो समीकरण पर आधारित सवाल दे रहे हैं। 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 7, 3x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। 4x प्लस 10 लेस देन 3, 2x प्लस 8 ग्रेटर देन 16। 5x माइनस 3/4 लेस देन इक्वल टू 9, 3x प्लस 8 लेस देन 23। लास्ट 9 माइनस 2x ग्रेटर देन 5, 4x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।